प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हमारे साथ हैं। सांसद जी, सबसे पहले आज इस दिवस पर किन किन कार्यक्रम का आयोजन किया? आज पार्टी के तरफ से पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और सामान्य जनमानस भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके और भारत का जो पूरी दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है उसके श्रद्धा के कारण से बहुत जगह, अभी मेरी सुबह कई लोगों से बात हुई, हम लोग कुछ संस्थाओं से संत महात्माओं के चरणों में बैठने का मौका मिलता है। उन लोगों ने बताया कि आज हम मोदी जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज हमारे उसी क्रम में हमारे महोबा जनपद में हर सभी पूरे क्षेत्र में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, करीब 330 कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वो रक्तदान देने के लिए बड़े उत्साहित हैं और यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में, वही रक्तदान शिविर चल रहा है। उसके बाद अभी नगर पालिका में उनकी प्रदर्शनी है, उनके चित्रों का पूरा नगर पालिका की तरफ से बड़ा कार्यक्रम किया गया है। उस पूरे सभी नगर पंचायतों में कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे सभी गाँव में, पूरे हमारे सभी मंडलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। सांसद जी, एक सवाल ये बनता है कि 8 वर्ष हो चुके हैं, इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं दिल्ली में। इन 8 सालों में कितना बदलाव देखा? देखिए, बदलाव तो मैं ये इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं 8 साल में ही बदलाव तो मेरे ख्याल से युगों में, शताब्दियों में और आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद हमेशा हुआ है। लेकिन ये बात मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं इन 8 सालों में, इसके पहले यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी बने थे। उसके पहले जब भी नारा लगता था, हर चुनाव में लोग बोलते थे सड़क बिजली पानी, सड़क बिजली पानी, यही बात बोलते थे। जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरे देश के गांव-गांव को, राजमार्गों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। उसके बाद दोबारा आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, गांव-गांव, घर-घर में उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया। देश की जनता ने दोबारा भरोसा किया, फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अब देश का घर-घर, एक-एक कोना-कोना और उसके वहाँ जल पहुँच रहा है। तो सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा जो लोग बोलते थे, ये तो जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका पूरा समाधान हो चुका है। बाकी राष्ट्र का गौरव के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए कितनी योजनाएं गिनाई जाएं, मैं समझता हूं कि पूरा देशवासी जानते हैं और हम जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा गांव के लोग आजकल जानते हैं। अभी मैं एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में एक जगह 4-5 गांव पूरे पानी से डूबे हुए थे, बीच में टापू में वो गांव के लोग निवास कर रहे थे। हम लोग 2 किलोमीटर नाव से गए और बड़ा इंटीरियर गांव था। मैंने बोला कि बाढ़ आ रही है, बोले भैया केन के पानी से बाढ़ आ रही है। मैंने कहा माता जी, आपको पता है कि केन और बेतवा जुड़ रही है, मोदी जी जुड़वा रहे हैं और हम लोग इसमें आपको बता रहे हैं। तो आप विश्वास मानिए कि 70 वर्ष की माता जी ने कहा हमको पता है, हमें उससे क्या फ़ायदा होगा? बोले फ़ायदा बहुत होगा, जो बाढ़ है हमारी बाढ़ ही नहीं आएगी और ये बाढ़ का पानी कहीं सूखे क्षेत्र में काम में आ जाएगा। तो हमारे देश की गाँव-गाँव की जनता, हमारी माताएँ बहनें, उनको इस बात की जानकारी है। और मैं ये बात का आभार प्रकट करना चाहता हूँ मीडिया का भी, देश के। जैसे आज हमारे यहाँ चीते आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो पार्क में जो उनको चीतों को पहुँचना है, अभी मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ कार्यक्रम में हैं, वो प्रधानमंत्री जी उनको उनके बाड़े में छोड़ चुके होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नाम का आते साथ देश का एक-एक व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है और हर्ष महसूस करता है, उसको भरोसा है कि कोई बड़ा काम होगा। और मैं समझता हूँ चीते वहाँ पर जैसे छोड़े गए हैं तो देश के 70-80% लोगों को ये जानकारी लग गई है कि देश में चीते आ रहे हैं। इसमें मैं अपने मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। ये गौरव की बात है। मैं इस बात को इस नज़रिए से देखता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जब इस वीडियो को देखेंगे कि जहाँ पर हमारी चीते की प्रजाति विलुप्त हो गई और मोदी जी उसको नामीबिया से यहाँ चीते ला करके उसका संरक्षण करने का काम कर रहे हैं और वहाँ के लोग अपने पाकिस्तान की सरकार को बकेंगे, वो बोलेंगे हमारे पाकिस्तान के जितने हमारे हुक्मरान हैं वो यहाँ पर टमाटर 200 रुपये किलो, गेहूँ 200 रुपये किलो, इस प्रकार जब वो तुलना करते हैं तो देशवासियों का मनोबल बढ़ता है और हमारे जो जितने दुश्मन देश हैं उनका मनोबल टूटता है। धन्यवाद।